हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी चैप्टर सर्स स्वीकारा है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर्स स्वीकारा है ये चैप्टर गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है और इसका प्रसंग यह है कि सर्स स्वीकारा कविता कवि के निजी अनुभवों पर आधारित है। कवि अपने प्रेरणा के स्रोत अज्ञात रखता है। अपने रहस्यमय प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहता है, जैसे कि उसने जो भी जिंदगी में कुछ भी ऐसे, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में जिंदगी से लेकर संवेदन तुम्हारा है से, इस पद में कवि ये कहता है कि हे प्रिय, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया है, यानी जो कुछ भी पाया है, चाहे वो सारी उपलब्धियां हो या चाहे वह मेरी सारी कमजोरियां हो, मैंने उन्हें खुशी खुशी स्वीकारा है। मतलब अपनी गलतियों को मैंने स्वीकार लिया है या अपनी उपलब्धियों यानी मेरी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों को मैंने स्वीकार लिया है, अपना लिया है। मुझे इस पर गर्व है क्योंकि वह मेरा अपना है और वह मेरा प्रिय है। मेरी गर्व भरी गरीबी, मेरे जीवन के गहरे अनुभव, मेरा गहरा चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे मन में बहती भावनाओं की नदी और मेरे अन्य नए नए रूप, ये सब मेरे अपने मालिक है और वह मेरे सब निजी है। इनके मौलिकता का मूल कारण यह है कि वह मेरी जीवन की गतिशील चेतना है। यह उपलब्धियां हैं, उससे तुम्हारी ही प्रेरणा कार्य कर रही है, क्योंकि तुम ही मेरे व्यक्तित्व के निर्माण के आधार हो। मतलब कवि के कहने का मतलब यही है कि उसने अपनी सारी जीवन में जितनी भी उसकी कमजोरियां हो, अच्छाइयाँ हो, बुराइयां हो, कमजोरियां, उपलब्धियां हो, सारे को सभी खुद ने स्वीकार लिया है, क्योंकि कवि का ये मानना है कि वह सब मेरा अपना है और वह मुझे अपना प्रिय भी है और इन्हीं से ही मैं इनको सुधार कर ही मैं अपने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता हूँ या कि आगे बढ़ सकता हूँ। अगर मैं इन गलतियों को अपनी गलतियों को सुधारूंगा ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ूंगा। तो कवि का यही मानना है। बस फर्स्ट पैराग्राफ। तो दोस्तों ये था फर्स्ट पैराग्राफ। अब आ जाते इसके विशेष पर। जैसे कि भाषा सरल, सजीव एवं सहज है, छंद मुक्त कविता है, इससे लय व तुक का बंधन नहीं है, किंतु अर्थ की गतिशीलता या गंभीरता बनाई हुई है जो कविता में प्रभाव पैदा करती है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग यानी संस्कृत शब्दावली का उपयोग हुआ है। भीतर की सरिता भावनाओं में उमड़ते हुए प्रवाह के लिए लाक्षणिक प्रयोग है। रूपातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। पल पल में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। कवि का प्रिय अज्ञात है, पर वह कवि के व्यक्तित्व का निर्माता और प्रेरणादायी है। गरीबली और विशेषक गरीब को प्रकट करने हुए में सक्षम है। मौलिक की और अभिव्यक्ति कविता के प्रभाव को संगत करने में सक्षम है। ये थे दोस्तों इसके विशेष। अब आ जाते हैं सेकंड पैराग्राफ पर। जैसे कि जाने क्या रिश्ता है से लेके झूले में उसी नहा लूं मैं, यहाँ तक। तो इस पद में कवि ये कहते हैं कि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच में कैसा संबंध और क्या संबंध है। तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है, इसको मैं नहीं जानता, पर मुझे इतना अवश्य पता है कि मैं इसे स्नेह से हृदय में जितना व्यक्त करता हूँ, जितना बांटता हूँ, वह मुझे बार बार प्राप्त होता है। यानी मैं अपने मतलब स्नेह को जितना बांटता हूँ उतने ही मुझे बार बार प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना है जिसे निरंतर प्रेम की वर्षा हो रही है, अथवा हृदय में प्रेम का कोई मीठा स्रोत है जिसे निरंतर स्नेह जल छलकता है और रहता है और बाहर आता है। मेरे हृदय में तुम्हारी प्रति प्रेम है और उस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम्हारा विद्यमान हो। तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा इस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि मानो चंद्रमा रात भर आकर में अपनी चांदनी बिखेरता है। मतलब कवि ऐसा कहता है कि मतलब उनका चेहरा इतना प्यारा है कि वो रात भर चांदनी अपनी चंद्रमा की तरह बिखेरता है। कहने का भाव ये है कि कवि ने जीवन में सदा अपने प्रिय को हंसता हुआ चेहरा जगमगाता रहता है। तो दोस्तों ये था उसका अर्थ। अब आ जाते इसके विशेष पर। जैसे कि प्रश्न व संदेह अलंकार को प्रयोग में काव्य की रहस्यात्मकता आ गई है।
जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का स्रोता है, मुस्कुराता हुआ चांद व चेहरा में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। झरना और मीठे पानी का स्रोत में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। धरती पर रात भर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भर भर में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये तो दोस्तों इसके विशेष। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पैराग्राफ 3 पर, सॉरी। इसलिए से लेकर नहीं होती है तक कवि अपने प्रिय के से प्रार्थना करता है कि वह उसे भुला जाना चाहता है। यद्यपि उसे भुलाना कवि के लिए बहुत बड़ा दंड है, फिर भी वह उस दंड को सहन करना चाहता है। कवि चाहता है कि वह उसका अपना जीवन उसके प्रिय के वियोग के कारण दहशीत ध्रुव जैसे अंगत अंधेरे में डूब जाए। वियोग की गहरी अमावस्या उसके चेहरे पर, शरीर पर, हृदय में छाया गए हैं। वह उस प्रिय की वेदना को पूर्ण रूप से सहते हुए उसे नहा लेना चाहता है, क्योंकि उसका वर्तमान जीवन उसके प्रिय से पूर्ण रूप से घिरा हुआ है। उसके प्रिय उसके संपूर्ण में समाहित हो गया है। यद्यपि प्रिय के स्नेह का उजाला बहुत अधिक रमणीय है, परंतु अब वह उजाला उसके लिए असहनीय हो गया है, क्योंकि वह उसके अपने प्रिय के उपकार को सहन नहीं कर पा रहा है और वह अपने को कमजोर महसूस कर रहा है। कौन महसूस? कवि महसूस कर रहा है। उनके मन में प्रियतम और ममता बादलों की भांति मंडराती हुई दिखाई दे रही है। यद्यपि कोमल ममता उसके हृदय की पीड़ा पहुंचती है, इस कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य की आशंकाएं डराने लगती है कि वह उसके प्रिय के वियोग में कैसे जीवित रहेगा। यह भय उसकी छटकाव पैदा करता है, इसलिए वह उसके अपने प्रिय को बदलना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता। वह अपने प्रिय के स्नेह आंचल के बिना रहना चाहता है और अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, यानी उस पर मतलब निर्भर नहीं रहना चाहता, उस पर आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो ये दोस्तों ये था उसका अर्थ। अब आ जाता है इसके विशेष पर। जैसे कि ममता की बादल मंडराती में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आत्मीय और कोमल भावनाओं का मानवीयकरण किया गया है। तुम्हें भूल जाने की अमावस्या में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। छटकती छाती भविष्यति पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और ममता के बादल आत्मा में विरोधाभास का प्रयोग हुआ है। ये थे दोस्तों इसके विशेष। अब आ जाते हैं 4th पैराग्राफ पर। जैसे कि सचमुच से लेकर वह तुम्हें प्यारा है तक। कवि कहते हैं कि हे प्रिय, तुम सचमुच मुझे दंड दो कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं, सुनाहन अकेली सुरंग में और घनघोर बादलों में विफल हो जाऊं। मेरे जीवन अकेलेपन में पीड़ित हो गए हैं और मैं उस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी हूँ। प्रसन्न रहूंगा क्योंकि वहां तुम्हारे सहारा प्राप्त होगा। तुम्हारी प्रेम में यादों, तुम्हारी प्रेम में यादें मुझे अकेलेपन की कठिनाइयों में भी प्रसन्न करेगी। मेरा यह विश्वास है कि मेरी जो कुछ भी स्थिति है और जो कुछ भी स्थितियां हैं, मेरी उन्नति तथा अवनीति, जो उसके कुछ भी संभावनाएं हैं, वे सभी तुम्हारे कारण ही है। तुम्हारे प्रेम की प्रेरणा में जो कुछ भी किए गए, उन्हीं कार्यों का परिणाम मुझे वर्तमान में मिल रहा है और ये इसे मेरा वर्तमान है। कहने का आशय यह है कि तुम्हारी प्रेरणा के कारण ही मेरे जीवन बना और बिगड़ा है। हे प्रिय, तुम्हें मेरे जीवन में जो कुछ भी इस समय है अथवा पहले था, और मैंने अपने प्रसन्नता पूर्वक इसे स्वीकार किया है, क्योंकि तुमने मेरी सुखद और दुखद स्थितियों में मानकर प्यारा किया है और क्योंकि वह तुम्हें मेरे जीवन से प्यार किया। मतलब कवि कहने का मतलब ये, कवि धन्यवाद देना चाहता है उन लोगों को और अपने प्रिय का आभार प्रकट करते हुए कहता है कि उसने जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल की है, जो कुछ भी की है, वो उन्हीं के कारण मिली है और उसने अपनी इन अवगतियों को स्वीकार भी किया। तो ये दोस्तों था इसका 4th पैराग्राफ। अब आ जाते इसके विशेष पर। जैसे कि इसका विशेष यह है कि कवि की कल्पना अतिशयोक्ति अलंकार की सीमा
से भी आगे है। ये था इसके विशेष। अब आ जाते इसके प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न उत्तर, जैसे कि मेरा क्वेश्चन नोट नहीं किया हुआ आप नोट कर लीजिए। जैसे कि इसका फर्स्ट पैराग्राफ ये है उत्तर का, कविता की सर स्वीकारा है में कवि की आज तक की मन स्थिति के प्रकाश डाला गया है। कवि ने अपने प्रिय से संबोधित करते हुए चीज की प्रसन्नता में स्वीकारा है, परंतु आज भी वह स्वीकृति उसे असहनीय लगती है। वह अपने प्रिय की आत्मीयता के सहारे से बचना चाहता है, इसी के लिए वह उसे अपनी पूरी तरह से दूर हो जाना चाहता है। इस प्रकार स्वीकारा से अस्तित्व कर का भाव दिखाई देता है। वह अंतर्विरोध दृढ़ में से भी जन्मा है। कविता के प्रतिपाद्य स्वर स्वीकारा है गजानन माधव मुक्तिबोध की एक संस्कृत कविता है। इसमें कवि ने जो भी अपने जीवन में समस्त खट्टे मीठे अनुभव, कोमल और कठोर अनुभवों तथा सुखद दुखद स्थितियों में स्वर स्वीकारा गया है। वह अपने किसी भी क्षण के लिए अपने प्रिय से न तो केवल अत्यंत जुड़ा हुआ है मानता है, अपितु हर परिस्थितियों को भी उसी की देन मानता है। उसका समस्त जीवन उसके परिवार में संवेदन से जुड़ा हुआ है, किंतु वह अपने कवि के अपना भविष्य अंधकार सा लगता है। इसलिए वह अपने प्रिय को प्रेम के पाने के लिए स्वयं को अक्षम मानता है और अपने उसका दंड भुगतान करना चाहता है। वह अधूरी गुफाओं में भी रहने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके विश्वास है कि उसे वहां पर भी उसका सहारा मिलेगा। चाहे दुख हो या सुख हो, हर परिस्थितियों में अपने प्रिय से जुड़ा हुआ रहता है। ये था दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर। आप इसके वापस इसके संवाद में ये नोट भी कर सकते हैं, जैसे कि सर स्वीकार, इसका प्रसंग और ये पहला है उसका अर्थ, ये विशेष इसका, ये था सेकंड पैराग्राफ उसका, ये उसके विशेष, ये थर्ड पैराग्राफ जो कि पेंडिंग है, आधा बाकी है। ये उसके विशेष, फोर्थ पैराग्राफ, ये उसका विशेष। इसके क्वेश्चन आंसर भी नोट कर लीजिए। तो ये था दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर, अर्थ और इसकी शॉर्ट समरी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके दोस्तों।